Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing book example number 7 of chapter quadrilaters. चलिए देखते हैं. Example number 7 is diagram हमें ये वाली already given है. L, M and N are three parallel lines. ये L, M, N तीन parallel lines है intersected by the transversals P and Q. इन तीनों lines को PQ transverse कर रही है. Such that L, M and N cut off equal intercepts AB and BC on P. इसका क्या मतलब है? ये कह रहे हैं जो L, M, N P को P लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट्स बनाए हैं A, B, C इस तरह से बनाए हैं कि इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं. इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब AB इक्वल टू BC है. ठीक है. शो दैट L, M, N कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स DE एंड EF ऑन Q आल्सो. तो ये क्या कह रहे हैं? हमें प्रूव क्या करना है? AB इक्वल टू BC ऑलरेडी हमें गिवन है, बट हमें प्रूव करना है कि DE भी EF के इक्वल है. तो prove that DE is equal to EF. ओके. तो अब इसको प्रूव करने के लिए हमने ऑलरेडी इस पॉइंट से A से लेके F तक एक लाइन ड्रॉ कर ली है. ओके. और यहाँ पे ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? M लाइन को G लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ओके. तो अब देखिए ये वाली जो AD CF ये क्वाड्रिलेटर बन रही है. ओके. या हम कह सकते हैं कि ADFC ये क्या बन रहा है? ट्रेपीजियम बन रहा है. ट्रेपीजियम क्यों है? क्योंकि ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है जस्ट एक पेयर ही एक क्वाड्रिलेटर के अंदर जब पैरेलल होता है उसको ट्रेपीजियम बोलते हैं. तो इसमें कौन सा पेयर है? AD CF के पैरेलल है. ओके. अब ये जो AF लाइन है इस ट्रेपीजियम को देखिए, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ. ADCF. ओके. ये ट्रेपीजियम है, इसको ये वाली लाइन कट कर रही है. किसमें डिवाइड कर रही है? दो ट्राइंगल्स में. कौन कौन सी? एक ट्राइंगल है ACF और दूसरी ट्राइंगल है ADF. ओके. अब देखिए इन ट्राइंगल ACF इस ट्राइंगल के अंदर देखिए हमें ऑलरेडी गिवन है कि AB इक्वल टू BC है, एज AB इक्वल टू BC है. ओके. तो B क्या है? मिड पॉइंट है. अगर AB BC के इक्वल है मीन्स B मिड पॉइंट है. तो B इज मिड पॉइंट एंड M और N क्या है? आपस में पैरेलल है. अगर M N आपस में पैरेलल है तो BG भी CF के पैरेलल है. B मिड पॉइंट हो गया, BG CF के पैरेलल है. तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम आ गई है. तो अगर B मिड पॉइंट है, BG CF के पैरेलल है, तो G भी क्या है? एक मिड पॉइंट है. सो दिस G इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट. तो G इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट. ठीक है. अब हमने ये प्रूव कर दिया कि G मिड पॉइंट है. अब हम लेंगे ट्राइंगल दूसरी वाली, ये वाली ADF. इन ट्राइंगल ADF अब G तो मिड पॉइंट हो गया और GE AD के पैरेलल है क्योंकि LM आपस में पैरेलल है. G is midpoint and GE पैरेलल है AD के. तो G मिड पॉइंट है, GE AD के पैरेलल है, तो E भी क्या है? DF का मिड पॉइंट है. तो E is also midpoint ऑफ DF. अगर E DF का मिड पॉइंट है तो DE इक्वल टू EF हो गया और यही हमें प्रूव करना था. ठीक है. हमने कुछ नहीं किया. एक तो पहले हमने उसको A को F से ज्वाइन कर दिया, दो ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो एक ट्राइंगल को लेके उसमें G को मिड पॉइंट प्रूव कर दिया और उसी चीज को लेके जो हमने मिड पॉइंट प्रूव किया दूसरी को हमने D इक्वल टू EF उसको इक्वल कर दिया. ठीक है. सो गाइस ये था एग्जांपल नंबर 7. सारी बुक एग्जांपल्स इस चैप्टर के हमने डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2. टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग. थैंक यू एंड बाय.